और ये मुद्दा डकैती और चंदा चोरी तक सीमित नहीं है। जब पोल खुली तो पता चला कि मंदिर के बनने तक में घोटाला किया गया था। एक केस में तो 2 लोग 2 करोड़ की जमीन तक खरीद लिए थे। इसे सिर्फ 10 मिनट बाद ट्रस्ट को 18,000 करोड़ में बेच दिया। तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? एवरीथिंग इज फाइन, सब चंगा सी। जनवरी 2021 में कुछ सिंधी कम्युनिटी के लोग डोनेशन इकट्ठा करके मुंबई में एक सुनार के पास जाते हैं। ये लोग चंदे के पैसे से करीब 210 चांदी की ईंटें बनवाते हैं। हर एक ईंट 1 किलो की थी और इसके बाद राम मंदिर में जाकर ये ईंट दान कर देते हैं। 1 किलो चांदी की ईंट और ये हम रामलला के मंदिर अयोध्या लेके जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त डोनेशन की कोई रसीद नहीं मिलती। इन लोगों से कहा जाता है कि पहले इस ईंट की क्वालिटी जांच होगी, उसके बाद रसीद मिलेगी। ईंटों को बनवाने में करीब 2 करोड़ रुपए लगे थे। इन्हें लगा कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, आज 5 साल हो गए। आज तक इनको रसीद नहीं दी गई। रसीद तो छोड़ो, आज के दिन किसी को नहीं पता है कि आखिर ये ईंट गए कहाँ। सारी ईंट को गायब कर दिया गया। ये तो एक केस है। स्कैम इतना बड़ा है कि अयोध्या के राम मंदिर में पिछले कुछ सालों में कैश से लेकर सोने चांदी तक हर चीज गायब है। रिपोर्ट के मुताबिक 200 करोड़ से लेकर 1300 करोड़ तक के डोनेशन गायब हो गए हैं। आइए समझते हैं कि भगवान के नाम पर लोगों के आस्था के साथ कैसे खेला गया और जनता को भी लूट लिया गया। इस मामले को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि राम मंदिर में आखिर कोई डोनेशन करता है तो आखिर वो डोनेशन जाता कहाँ है। आमतौर पर मंदिर में पैसे को चढ़ाते हैं तो पैसे को पहले डोनेशन बॉक्स में डाला जाता है। पूरे मंदिर में 35 डोनेशन बॉक्स लगे हुए हैं। जब डोनेशन बॉक्स भर जाते हैं तो उनमें से पैसे निकालकर लोहे के बॉक्स में पैसा डाला जाता है। इन बॉक्सों में ताला लगाकर इन्हें 200 मीटर दूर फर्टिलाइजेशन सेंटर ले जाया जाता है। इस सेंटर के बेसमेंट में एक काउंटिंग रूम है जहां पैसों को गिना जाता है और गिनती होने के बाद बैंक के बक्सों में सील लगाकर डाल दिया जाता है। इन बक्सों को हर सुबह रिपोर्टेड लिस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना होता है और ये जो काउंटिंग का प्रोसेस है 2 शिफ्ट में होता है। हर शिफ्ट में 20 कर्मचारी काउंटिंग करने वाले होते हैं और रोज का डोनेशन लगभग 8 से 13 लाख आता है। बहुत नॉर्मल सी बात है। डोनेशन काउंटर के लिए ये बहुत पेचीदा हो सकता है। कुछ दिन तो 50 से 60 लाख की डोनेशन आ जाती है और इस पूरे प्रोसेस की निगरानी के लिए एसबीआई के कर्मचारी मौजूद रहते हैं और हर समय सीसीटीवी से नजर रखी जाती है। अब आते हैं बैंक पर। यह पैसा आखिर जमा कहाँ होता है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बैंक अकाउंट में पैसा जमा होती है, जिसे राम मंदिर के निर्माण और मैनेजमेंट के लिए 2020 में बनाया गया था। एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। मोदी सरकार ने बताया था इस ट्रस्ट में कुल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से तो 6 रिलीजियस फिगर हैं। उदाहरण के लिए पीएम मोदी के प्रिंसिपल सिक्योरिटी रह चुके नरेंद्र मिश्रा इस मंदिर के निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आरएसएस से जुड़े अनिल मिश्रा और कृष्णा मोहन को भी ट्रस्ट का मेंबर बनाया गया। यह मैं इसीलिए आप सभी को बता रहा हूं ताकि आप सभी को पता चले कि ये कोई इंडिपेंडेंट ट्रस्ट नहीं है और सरकार से जुड़े लोग ही इस मंदिर को चला रहे हैं। इस ट्रस्ट के मेन इंसान चंपत राय थे, जो एक समय आरएसएस के साथ थे और विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इन्हें इस ट्रस्ट का जनरल सिक्योरिटी बनाया गया था। चंपत राय के बारे में कहा जाता है कि इनकी मर्जी के बिना राम मंदिर में एक पत्ता तक नहीं हिलता। ये बात थोड़ी चुभती है, लेकिन सच यही है कि राम मंदिर के प्रबंधन में चंपत राय जितने शक्तिशाली थे उतना। ट्रस्ट में कुल 15 लोग थे, लेकिन राम मंदिर का पूरा काम चंपत राय के कंट्रोल में था। जब ट्रस्ट बन गया तो मंदिर की जिम्मेदारी खास लोगों को देनी शुरू कर दी थी। इनमें से एक था राम शंकर यादव उर्फ टीनू यादव। ये चंपत राय के खास लोगों में से एक था और चंपत राय का पर्सनल ड्राइवर भी रह चुका था। चंपत राय के कहने पर टीनू ही राम मंदिर की व्यवस्था को देखता था और कोई भी टीनू के काम में कोई दखल भी नहीं देता था। इसके साथ टीनू ने अपने भतीजे मनीष यादव को भी अपने काम में लगा लिया। डोनेशन गिनती के लिए एक प्राइवेट एजेंसी के लोग भी हायर किए गए थे और यहीं से शुरू होता है चंदा चोरी का असली खेल। जिस कमरे में काउंटिंग की जाती थी वहाँ 3 तरीके के लोग रहते थे। प्राइवेट एजेंसी के लोग जिन्हें नोट गिनने के लिए रखा गया था। इस ट्रस्ट के कर्मचारी जो नोट गिनने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए रखे गए थे। तीसरे एसबीआई बैंक के टीम्स मेंबर। यहाँ पर मल्टीपल लोग थे एक दूसरे पर नजर रखने के लिए, लेकिन इन्हीं सब लोग आपस में हाथ मिला लिए और सब लोग मिलकर चोरी करने लगे। सुभाष श्रीवास्तव जो काउंटिंग के इंचार्ज थे और टीनू जो मंदिर का काम देखता था, और भी बहुत लोग जैसे राजेश पाठक, केडी तिवारी जो काउंटिंग का काम देखते थे। काउंटिंग के वक्त नोटों को 10-10 बंडल बनाने होते थे। हर बंडल में 12-13 बंडल ऐड कर देते थे और दिखाते सिर्फ 10 गड्डियां थे। बाद में एक्स्ट्रा पैसे को निकाल कर आपस में बांट लेते थे। इस बात को राम मंदिर के इंचार्ज रह चुके महिपाल सिंह ने और गड्ढों को फिर 10-10 की गड्डी में पैक करने के लिए बड़ा रबर लगा के बनाते थे। तो 10 के बजाय 12-13 गड्ढियां तक उसको बनाते थे
पे करते थे। और सिर्फ महिपाल सिंह ही नहीं, अरेस्ट के 3 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑन किया था। काउंटिंग स्टाफ पर शक है, इन्हें हटाया जाए। हटाने का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने रुकवा दिया। सोच कर देखो, बैंक खुद बोल रहा था इन्हें हटा दो, लेकिन मंदिर चलाने वाले लोग बोल रहे थे रहने दो। इन लोगों की मंथली सैलरी 14 से 20 हजार रुपए थी, लेकिन कुछ ही सालों में करोड़पति बन गए। अंकुश मिश्रा जो कभी कार मैकेनिक हुआ करते थे, पुलिस के छापा मारने पर उनके घर से 10 लाख रुपए मिले। और केडी तिवारी ने 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बना ली। टीनू यादव ने तो 50 करोड़ की संपत्ति बना ली थी। अब सवाल है, जब ये लोग चंदा चोरी कर रहे थे तो चंपक राय क्या कर रहे थे? महिपाल सिंह के मुताबिक उन्होंने 2021-22 में ही चंपक राय को ये बात बता दी थी। लेकिन मुझे जब पता लगा कि इस तरह से पैसा ज्यादा जा रहा है, तब मैंने ये बात चंपत राय जी को और गोपाल जी भाई साहब को बताया। लेकिन उल्टा महिपाल सिंह को ही काम से निकाल दिया गया। और भी बहुत लोग कई सालों से स्कैम होते हुए देख रहे थे, लेकिन ये स्कैम पब्लिक के सामने 7 जून को आया, जब समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ट्वीट करके बोलते हैं। इसके बाद भी चंपक राय ने बताया कि डोनेशन की गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं। लेकिन कुछ दिनों में कई लोगों की कहानी बाहर आने लगी कि हमने सोना चांदी डोनेट किए हैं, हमने अपने गहने मंदिर के दान के तौर पर दिए हैं और हमें कोई रसीद नहीं दी गई। शिवसेना संजय रावत ने आरोप लगाया कि हमारी पार्टी ने भी 1 करोड़ रुपए और 25 किलो चांदी दिए हैं, लेकिन इन्हें भी रसीद नहीं मिली। इसी तरह मुंबई के बड़े बिजनेसमैन अनिल विश्वकर्मा ने चांदी की 3 केजी हार और 1 केजी का चरण पादुका दान किया। टीनू यादव ने इसे भी अपने पास रख लिया और इन्हें भी रसीद नहीं दी गई। चोरी तो आम बात है, लेकिन राम मंदिर में खुलेआम डकैती हो रही है। 2 साल पहले के खबर देखो, भगवान राम के और उनके तीनों भाई के सोने के मुकुट गायब हो गए। गाजियाबाद के एक व्यक्ति ने अपने मां के गहने बेचकर दान दिए थे। इसके अलावा भी डोनेशन बॉक्स में लोग सोने चांदी डालकर जाते हैं, लेकिन गिनती सिर्फ कैश की जाती है। गहनों का नहीं के बराबर रिकॉर्ड रखा गया है। महिपाल सिंह का कहना है कि टीनू यादव ये गहने लेकर सीधा चंपत राय के पास लेकर जाता था। और ये मुद्दा सिर्फ चंदा चोरी तक सीमित नहीं है। जब पोल खुली तो पता चला कि मंदिर को बनाने तक में घोटाला किया गया था। मंदिर के कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 40% का घूस लिया जाता था, जिसमें नाम आया मंदिर के प्रभारी सोमेश आनंद का। दैनिक भास्कर के मुताबिक सोमेश की अनुमति के बिना किसी भी ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिलता था। इसके अलावा जब मंदिर बनाया जा रहा था तो कुछ लोगों ने बहुत सस्ते में जमीन खरीदी और बहुत ज्यादा दाम में ट्रस्ट को बेच दिया। दैनिक भास्कर के मुताबिक इन्होंने 17 गुना ज्यादा कीमत पर जमीन बेचा। आरोप यह है कि ऐसे डील्स में चंपत राय के भतीजे चंदन राय का मुख्य भूमिका रहता था। मंदिर बनने से पहले किराए के मकान में रहता था और मंदिर बनने के बाद अयोध्या में कई बीघा जमीन खरीद ली और हरिद्वार में एक होटल बनवा दिया। मतलब इतने बड़े बड़े घोटाले एक प्रोजेक्ट में हो रहे थे। आज तक आपने ऐसा देखा है? मंदिर के दान से लेकर मंदिर बनने तक घोटाले किए गए, लेकिन इस अनभक्तों की सरकार की आंख बंद थी। भगवान राम के नाम पर वोट मांगने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जब भगवान के मंदिर को लूटा जाए तो ये पिछले रन में चले जाते हैं। जनता के तरफ से और ऑपोजिशन के तरफ से प्रेशर पड़ने पर उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में जांच करने के लिए SIT बिठाई। लेकिन सवाल है, क्या ये SIT बड़े लोगों को अरेस्ट कर पाएगी या बीच में अपना काम बंद कर देगी? और कमाल की बात देखिए, किसी भी अपराधी पर जांच करने के लिए पहले FIR की जाती, लेकिन पहले तो इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं हुई। और जब दर्ज हुई, टीनू यादव, सुभाष श्रीवास्तव और बाकी 6 काउंटर्स स्टाफ के नाम थे, लेकिन चंपत राय, अनिल मिश्रा और कई बड़ी नाम FIR में दर्ज नहीं है। FIR के अगले दिन चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा जरूर दे दी, लेकिन सवाल यह है, जब घोटाला हुई है तो इनको भी अरेस्ट करना चाहिए ना। 2 जुलाई को केजरीवाल ने सीधा PM पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास कम से कम 12 रिपोर्ट भेजी गए इन गड़बड़ी के बारे में, फिर भी प्रधानमंत्री खामोश रहे। केजरीवाल ने PM मोदी को थ्रेस्ट राष्ट्र भी कह दिए, फिर भी PM मोदी खामोश रहे। तो पता तो चला आपको, सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। यूपी के CM इस मुद्दे पर सवाल उठाने पर लोगों को ही धमकाने लगे। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। वैसे आप बताइए, आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? स्कैम करने वाला या स्कैम को लेकर सवाल उठाने वाला? अब कुछ अनभक्त जो मोदी को भगवान राम से ऊपर मानते हैं, क्या हो गया, घोटाला हो गया तो पैसा कमा लेने दो, वो डिजर्व करते हैं कमाना। हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, फिर तुम लोगों को क्यों मिर्ची? इनका तो कुछ नहीं किया जा सकता, गधे से कौन ही बात करना चाहेगा। लेकिन नॉर्मल इंडियन पीपल से मेरा कहना है कि राम के नाम पर लूटने वाले सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है और उनसे बड़े वो जो इन्हें बचा रहे हैं।